चैप्टर है थर्मल एक्सपेंशन। असाइनमेंट नाल ही रखनी है हुण रोज़। ये पहली जिहड़ी असाइनमेंट है वह दो न्यूमेरिकल्स रहिंदे सी अपने, वो आप इस तो बाद करांगे। थर्मल एक्सपेंशन तो बाद कल ही वारी आनी। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है थर्मल एक्सपेंशन। हुण देखो पुत्र, जिहड़ा थर्मल एक्सपेंशन कंसैप्ट है, थर्मल मतलब हीट, गर्म होने ते फैलना। तो आप ज़्यादातर डे लाइफ च देखते हैं कि ज़्यादातर चीज़ां, चाहे वो गैस है, चाहे लिक्विड है, चाहे सॉलिड है, वो हीट करन ते गर्म होने ते फैलते हैं। जिद्दां उन्हां दा टैंपरेचर वधदा वो एक्सपैंड करते हैं, और इहदा उल्ट जितना टैंपरेचर घटेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़नगे, है ना। तो ये गल आप जानते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब की है, वो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ बॉडी ऑन हीटिंग, थर्मल एक्सपेंशन। हुण बेटा, ये जो थर्मल एक्सपेंशन का कंसैप्ट है, तो इसनों असी किस तरह समझना, इन द सेंस है कि ये रिलेटेड प्रॉब्लम्स नूं कितना सॉल्व करना। तो उहदे लई सानूं जानना पैना कि देखो, जे मान लो साडे कोल एक मैटल वायर है, तो जे उन्होंने असी हीट करांगे तो उहदी लेंथ वधेगी। जे मान लो मैटल शीट है तो उहदा एरिया वधेगा, तो जे मैटल बॉडी है उहदा वॉल्यूम वध जाएगा। मतलब जिस तरह असी मोशन नूं समझण दे लई 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन बारे पढ़ते हैं, उसी तरह नाल थर्मल एक्सपेंशन नूं भी एक्सप्लेन करने दे लई असी लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन, ते वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये तीन क्लासिफिकेशंस करके समझते। और अपन को समझ आनी चाहिए अभी लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है सिर्फ लेंथ की इंक्रीज होना, सरफेस का मतलब एरिया का इंक्रीज होना, वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम का इंक्रीज होना। अच्छा, हुण जदों आपां थर्मल एक्सपेंशन च गल कही है कि टैंपरेचर दे वधन दे नाल बॉडी एक्सपैंड करती है, फैलती है। हुण जिहड़ा टैंपरेचर दे विच आ रही चेंज है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ हैं या डेल्टा टी ਨਾਲ, दोनों बराबर ही है। फर्क यह है कि डेल्टा थीटा चेंज इन टैंपरेचर इन सैल्सियस है, तो डेल्टा टी चेंज इन टैंपरेचर इन कैलविन है। वो दोनों ही बराबर है। असी डेल्टा थीटा प्रैफर कर लेंगे, कोई गल नहीं। अगली गल, हुण कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो तुसी कहने आ कि मेरे कोल एक कॉपर वायर है 10 सेंटीमीटर लंबी, ते दूसरी भी कॉपर वायर है 20 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। तो दोनों मटीरियल की है, पर दोनों दियां लेंथ च फर्क है ना। तो अगर मान लो मैं दोनों का टैंपरेचर बराबर इंक्रीज कर देना, जिन्ना छोटी कॉपर वायर का किया उन्ना ही वड्डी का, तो ज्यादा
एक्सपेंशन लेंथ दी केदी होए। हुण वो देखण वाले दा आएगा कि जदों प्रैक्टिकली नोट किया गया तो देखण च आई गल पुत्र कि जिहड़ी चेंज इन लेंथ है ना वो डिपेंड करती है ओरिजिनल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब इहदा लाइन का मतलब है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी कॉपर वायर सी, दूजी 20 सेंटीमीटर, तो दोनों का चेंज इन टेंपरेचर ज्यादा केदी एक्सपेंशन होनी लेंथ दी, जेदी लेंथ ज्यादा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। समझ गए? अच्छा, दूसरा मान लो तुसी कहने आ कि थोड़ी जिहड़ी कॉपर वायर है एक दी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूजे दी भी 10 ही है, पर एक दा टेंपरेचर बढ़ाया 5 डिग्री सेल्सियस, दूजे दा 10, तो ज्यादा लेंथ केदी चेंज हो, जिहदा टेंपरेचर ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब चेंज इन लेंथ डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेंपरेचर। जितना ज्यादा टेंपरेचर चेंज करेगा उतनी ज्यादा लेंथ चेंज करेगी। हुण अगर असी इनू कंबाइन करके लिखिए तो चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल टू इतना भी। हुण प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के की लिखते हैं हमेशा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और जदों असी लीनियर एक्सपेंशन च कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करना तो उहदा सिंबल है अल्फा। अल्फा दे प्रोपोर्शनलिटी साइन को कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, ये अल्फा है और इहदा नाम असी रखना कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इहदा मतलब अज तो बाद जे कोई मैनू पूछे कि एक वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ इन्नी है, इन्ना टेंपरेचर चेंज होया, ओदा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इन्ना है, तो दसो ओदी चेंज इन लेंथ कितनी है, तो किहड़े फार्मूला तो कढ सकते हैं? डेल्टा एल इज इक्वल टू, है ना, मतलब टेंपरेचर चेंज होने नाल लेंथ च आ रही चेंज नू नोट करन दा ये फार्मूला बन गया। और इस फार्मूला च कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है ये कौन डिसाइड करता? ये सिर्फ डिपेंड करता नेचर ऑफ मटीरियल पे। तो जिहड़ा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ਇਹਦੀ वैल्यू कॉपर ਦੇ ਲਈ अलग है, आयरन ਲਈ अलग है, ग्लास ਲਈ अलग है, एयर ਲਈ अलग है, हाइड्रोजन गैस ਲਈ अलग है ना, तो वाटर ਲਈ अलग है, आइस ਲਈ अलग है। कहने का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू नेचर ऑफ मटीरियल दे करती है। और अगर मैनू कोई कहे कि इनू डिफाइन करो तो डिफाइन कितना कर सकते हैं पुत्र? तो देखो अल्फा इज इक्वल टू आ बन गया फार्मूला। तो डिफाइन किया चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेंपरेचर। अच्छा, चेंज इन लेंथ ते ओरिजिनल लेंथ दोनों का यूनिट सेम हुंदा, वो कट्टे जाने, बचिया किहदा? टेंपरेचर का। हुण ये टेंपरेचर नहीं है, चेंज इन टेंपरेचर है। चेंज इन टेंपरेचर, चेंज इन टेंपरेचर का एसआई यूनिट केल्विन ही है ना, तो इसका मतलब एसआई यूनिट की बन गया पर केल्विन, क्योंकि इसका यूनिट और इसका यूनिट कितने जाने 1/केल्विन रह गया, पर केल्विन आ गया। और पर सेल्सियस डिग्री भी लिख सकते, समझ गए? दोनों बराबर ही है। अच्छा,
ਹੁਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਣੇ। और इसे नोट करके लिख लेना, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन the value of coefficient of linear expansion depends only on, कादे पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, अच्छा ਹੁਣ बेटा देखो गल नूं जोड़ना सीखना आपा। एल नॉट की है ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल कह लो या इनिशियल लेंथ, ते डेल्टा एल की है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। हुण आ देखो गल कुछ नहीं हुंदी, एवं बस फार्मूले ज्यादा देखने नहीं लगते, काम की गल थोड़ी है। डेल्टा एल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਨਾ, ਆ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂ ਐਲ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਲ ਨॉट ਕਾਮਨ 1 प्लस अल्फा 1 प्लस, ਇਹਦਾ मतलब चेंज इन लेंथ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲੈਂਥ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਕੱਢ अगर असी लीनियर एक्सपेंशन दी जगह की ले आइए, तो जिदा इतने लेंथ चेंज की सी उते एरिया चेंज करेगा। इतने चेंज इन लेंथ काते डिपेंड करती सी, ओरिजिनल लेंथ ते उते चेंज इन एरिया ओरिजिनल एरिया ते। दूजा ऑन कंबाइनिंग की वैल्यू बस फर्क की है पुत्र, इतने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल अल्फा सी होते, इतने अल्फा का नाम सी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इतने बीटा का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। अच्छा
और बीटा की वैल्यू ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ डिफाइन करांगे चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा एसआई यूनिट की बनू सेम सेम क्यों क्योंकि चेंज इन एरिया और एरिया का यूनिट सेम कटिया गया बचिया कौन है ना। फाइनल एरिया की आजू देख सकते हैं ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ A ਨੂੰ ਆਪਾਂ A - A naught ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A is equal to A naught 1 plus beta log पता लग गया कितों आया और उत्थे लिख लइयो वेयर A की है फाइनल एरिया। ਇਹਦਾ मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन वाली गल पता तो लग गई ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ बस ਉਹ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ इतने गामा आ गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम भी कह देते हैं या क्यूबिकल एक्सपेंशन और गामा ਨੂੰ कितना डिफाइन करेंगे चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर और एसआई यूनिट की बनू सेम और फाइनल वॉल्यूम की आओ ठीक है। तो और जिदा आप लिखिया ना भी अल्फा की वैल्यू नेचर ऑफ मटीरियल पे डिपेंड करती है, तो बीटा और गामा की भी मटीरियल पे ही है। मतलब जे मान लो थोड़े सामने एक शीट है कॉपर की एक आयरन की, तो दोनों का बीटा डिफरेंट है। तो जे मान लो एक बॉडी आयरन की है दूसरी कॉपर की है बॉडी 3D, तो गामा भी दोनों का अलग अलग हुए। तो ये कंसेप्ट है। अच्छा हुण देखो थोड़ा जा ना हेडिंग लिखना इंपॉर्टेंट। आइडिया लग गया समझ? रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। पहला अल्फा बीटा कर लेने हैं, पहला रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा कर लो, गामा छाड़ दे वाले वो दोबारा लिखना है कोई बात। अच्छा हुण देखो पुत्र
गल समझो, सरफेस बेसिकली की है, दो लेंथ को मिला के बने, लेंथ इंटू ब्रेथ कह देते हैं ना, ते वॉल्यूम की है, तीन लेंथ को मिला के बने, है ना। अच्छा हुण इत्थे एक टर्म आएगी जिन्हों आपां कहना आइसोट्रोपिक। पीछे बैठ जाओ। आइसोट्रोपिक शायद एक नाम सुनिया हुए आइसोट्रोपिक। एक होंदा एन आइसोट्रोपिक, सुनिया नाम? केमिस्ट्री शायद या निकल गया होगा टॉपिक, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, अमॉर्फस कि नहीं है सिलेबस। तो कोई गल नहीं। हुण आ देखो गल सिंपल इदा आ, अगर आज जी शीशी है ना, ये लेवल लगा लगा ना। हुण अगर मैं थोड़े सामने आ शीशी इदा रखी है, तुहानू नजर आ रही है। हुण अगर मैं इदा करना, क्या तुहानू पता लगा शीशी घूमी है? कितना पता लगा? लेवल बदल गया ना कि नहीं? अच्छा जे मैं लेवल उतार देना तो तुहानू मैं इदा शीशी दिखा के कहां पुत्र देखो, देख ले, फिर तुहानू कहना इत्थे अगे हथ रख के घुमाता, फिर कहना घूमी सी, तुहानू की लगनी चारों पासियों? मतलब अगर वक-वक डायरेक्शन बॉडी दी प्रॉपर्टीज या देखण नू की लगे हो इको जही, कहने हैं आइसोट्रोपिक है। पर जे इधरों देखण नू अलग लगे, इधरों देखण नू अलग, इधरों अलग, इधरों अलग, फिर कहना है एन आइसोट्रोपिक। हुण ये तो देखण वाली गल है ना। मतलब अगर मान लो साडे कोल एक मटीरियल है, उस मटीरियल दे विच असीं की देखदे हां कि इस डायरेक्शन स्पीड ऑफ लाइट नोट कर ली असीं, उसे मटीरियल डायरेक्शन बदल के स्पीड ऑफ लाइट नोट की, डायरेक्शन बदल के स्पीड ऑफ लाइट नोट की, तो असीं की देख रहे हैं कि उस मटीरियल दे विच स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग डायरेक्शन इको जी आ रही है, फर्क ही नहीं है, तो असीं कहांगे आइसोट्रोपिक। ते जे अलग अलग आए एन आइसोट्रोपिक। मतलब अगर किसी बॉडी की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट डायरेक्शंस च डिफरेंट होए तो एन आइसो, जे सेम होए आइसोट्रोपिक। ठीक होगी गल? अच्छा हुण हो की सकदा, देखो भी मान लो असीं एक शीट लियांदी, स्क्वेयर शीट, ਇਹਦਾ मतलब जे स्क्वेयर शीट है तो ओदी इस डायरेक्शन च भी लंबाई और इस डायरेक्शन च भी लंबाई सेम है, इनिशियल लेंथ सेम है, ताई स्क्वेयर है। अच्छा हुण अगर मान लो आपां इहनूं गर्म करिए, हीट करिए, तां की देखिए भी शीट इधरों भी एक्सपैंड हो गई, इधर नूं भी लेंथ वध गई, इधर नूं भी, तो दोनों पासे जिहड़ी चेंज इन लेंथ है वो की है? सेम वधी। ਇਹਦਾ मतलब दोनों पासे अल्फा भी, इट मीनस आपां कहांगे कि उस बॉडी के अंदर अलग अलग डायरेक्शन च भी अल्फा की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू सेम है, तो असीं कहांगे भी ये बॉडी आइसोट्रोपिक है। पर जे अल्फा की वैल्यू वक-वक डायरेक्शन च डिफरेंट हुंदी फिर की कहना सी? क्योंकि असीं इत्थे थर्मल एक्सपेंशन नाल डील कर रहे हैं, इस करके इत्थे आइसोट्रोपिक का मतलब है कि उस बॉडी दे
अंदर what डायरेक्शन च कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दी वैल्यू सेम है, पर एनाइसोट्रॉपिक च डिफरेंट हुए। समझ आई ये गल? तो हुण लिखो, हुण आपां हैडिंग की लिखिया वा, हाँ, तो जदों आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक का फर्क समझ आ गया तो लिख लो आइसोट्रॉपिक आप थोड़ा जा रफ जिहा करके नोट करके, ताकि पढ़ते वक्त ना प्रॉब्लम होए। आइसोट्रॉपिक मीन्स वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये नोट करके अलग कर लेना है। हुण आपां जिहड़ा हैडिंग लिखिया सी ना रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, उत्थे आ जाना। देखो consider an isotropic sheet having original area A naught। आपा की लिखिया कंसिडर एन आइसोट्रॉपिक शीट, थोड़ा जा हो रेक्टिफाई कर ले, कंसिडर एन आइसोट्रॉपिक स्क्वायर शीट, स्क्वायर शीट करती ताकि साडे लिए काम सौखा हो जाए। तो स्क्वायर शीट है जिहदा एरिया ए नॉट है वो किहदे बराबर हो, स्क्वायर का एरिया की होंदा साइड स्क्वायर, तो एल नॉट की हो गई ओरिजिनल साइड। ठीक है, हुण थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। टेंपरेचर के चेंज होने नाल एरिया ने लेंथ ने भी चेंज होना, इसका मतलब एरिया और लेंथ दोनों चेंज हो गए। तो लेट डेल्टा थीटा बी द, डेल्टा थीटा की है बी द चेंज इन टेंपरेचर ऑफ द शीट। Therefore, final area is equal to L square हो गया, मतलब फाइनल एरिया भी बदल जाना, लेंथ भी बदलनी है, साइड बदल जाए, एक्सपैंड हो गया। हुण पुत्र देखो, बट ए के बराबर है ए नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ते एल के बराबर सी, सॉरी उल्टा लिखता, easy। Therefore, equation 2 becomes A naught 1 plus beta delta theta is equal to अच्छा, हुण एक गल सुन लो, ये जिहड़ी अल्फा बीटा गामा है ना, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन, ये बहुत छोटे है। मतलब इन्हां दी वैल्यू जो न्यूमेरिकल सॉल्व करांगे ना आप,
तो ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ 10 रेज़ टू पावर -6, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜੀ टर्म है इधर ही बैठना, बैठ चल जाओ ऊपर चले। तो ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ टर्म है ये बहुत छोटी टर्म, मतलब जे आप न्यूमेरिकली जो सॉल्व करके देखांगे तो आ वैल्यू जी है ना ये कितनी आनी है 10 की पावर -3 -4, मतलब 1/1000 1/10,000, मतलब एक के मुकाबले आ टर्म बहुत छोटी है। हम जो 1 + x रेज़ टू पावर और x की वैल्यू एक तो बहुत छोटी हुए तो इनू ਆਪਾਂ 1 + nx ਨਾਲ ਸੋल्व कर सकते। ਇਹਦਾ मतलब आ ਸਾਡੇ ਲਈ x है आ n है, तो a0 1 + बीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू l² 1 + 2, क्योंकि अल्फा डेल्टा थीटा इज ठीक है। और a0 l0² बराबर है, अब रटेंगे आपस 1 1 ठीक है, प्लस प्लस ठीक है, डेल्टा थीटा ठीक है, ना मतलब देयरफॉर बीटा के बराबर हो गया 2 अल्फा। पता लगा कि अगर आइसोट्रॉपिक मटेरियल है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन नालों 2 टाइम्स, ठीक है। ये रिजल्ट कई बार प्रूव करना आ सकता है। अच्छा, ਹੁਣ लिखो हेडिंग रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। ਹੁਣ अल्फा एंड गामा का रिलेशन ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, कंसीडर an isotropic cubical body of original volume V0 is equal to कितने बराबर है V0 L0 क्यूब, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम की है साइड का क्यूब, तो साइड इथे जो ओरिजिनल वॉल्यूम गल कर रहे हैं तो ओरिजिनल साइड हो जू लेंथ हो जू। अच्छा, लेट डेल्टा थीटा बी द राइजिंग या चेंज इन टेम्परेचर, देयरफॉर फाइनल वॉल्यूम V के बराबर हो गया L क्यूब, V is equal to L क्यूब। अच्छा, पर ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ
ही आ जाना बस। ठीक है, थ्री है ना। अच्छा, इतना ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा नोट करके लिखो, ये आप आइसोट्रॉपिक की गल की, तो नोट करके लिख लियो, फॉर एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ये एन आइसोट्रॉपिक है, फिर बेटा अल्फा की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन च, इस करके इत्थे तक की सी कि इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा, चार तीनों पासे अल्फा अल्फा, तो इस करके गामा सी 3 अल्फा ते बीटा सी 2 अल्फा। पर हुण जे अलग अलग डायरेक्शन च अल्फा अलग है, तो इधर अल्फा 1 है, इधर अल्फा 2 है, ते अल्फा 3 है, तो फिर इसका मतलब बीटा की हो जू ते गामा की हो जू, वक डायरेक्शन दे अल्फा मिलाओ, तो जे यही आइसोट्रॉपिक है तो 1 और 2 अल्फा बराबर होने हैं, तो डबल हो ही जाना, फिर बीटा ले ते गामा ले 3 टाइम्स हो जाना, है ना। तो ये रिजल्ट्स यूज हो सकते हैं अपन। चलो हुण आप एक लिखिए हेडिंग, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। देखो पुत्र, डेंसिटी का फार्मूला हुंदा मास ओवर, डेंसिटी है मास ओवर वॉल्यूम। मान लो, सोच के देखो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक बॉडी है ਜਿਹਦਾ ओरिजिनल मास है m0 ਤੇ ओरिजिनल वॉल्यूम है v0, तो ਉਹਦੀ ओरिजिनल डेंसिटी ρ0। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ, मास ਤੇ फर्क पऊ, बॉडी ਦੇ मास ਤੇ फर्क पऊ, टेंपरेचर ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, टेंपरेचर ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ मास ਤੇ नहीं फर्क ਪੈਣਾ, वॉल्यूम ਦਾ फर्क ਹੋਣਾ, वॉल्यूम ਤੇ सिर्फ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ मतलब आफ्टर चेंज इन टेंपरेचर बाय डेल्टा थीटा, डेंसिटी ਜਿਹੜੀ है वो मास हो ही रहा है ना, क्योंकि मास किसी भी गिवन बॉडी का टेंपरेचर नाल रिलेटेड नहीं है। फाइनल डेंसिटी
ओरिजिनल डेंसिटी है, रेशो ले लिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, ऐसा बन जाए। पर आ वैल्यू आ नहीं होंगी, फाइनल वॉल्यूम की होगा ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ਇਹਦਾ मतलब फाइनल डेंसिटी की हो गई ਇਹਦੇ बराबर और इनको थोड़ा जा मॉडिफाई इधर कर सकते, मतलब देखो 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा दी पावर रेज टू पावर -1 तो थले ऊपर ले गए ना। हुन क्योंकि आ टर्म एक तो बहुत छोटी है, तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम की बन जो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n नो 1 प्लस nx, हुन इथे n माइनस 1 है ना nx, इसका मतलब तो फाइनल डेंसिटी ते ओरिजिनल डेंसिटी का रिलेशन आ गया ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा हुण एक गल सुन लो, हर मतलब एक्सेप्शंस है नहीं है, जिदा रबर है या प्लास्टिक बैग है, प्लास्टिक लिफाफा उन्होंने गर्म करो सिकुड़ जाते हैं, पर रबर भी सिकुड़ जाती है, पर इन्होंने छड्ड के बाकी सारे मटीरियल्स थर्मल एक्सपेंड शो करते, एक्सपेंशन शो करते हैं, मतलब विद द राइज इन टेंपरेचर एक्सपेंड होंगे। और ये जिन्ने भी मटीरियल्स है इन्होंने एक्सपेंड करना। तो हुण गल नूं ध्यान नाल समझियो, बड़ा लॉजिक है कि चाहे तुहाडे कोल वायर दी फॉर्म च मटीरियल है, चाहे शीट दी फॉर्म च है, चाहे बॉडी दी फॉर्म च है, तो वायर दे केस च लेंथ इंक्रीज होनी टेंपरेचर दे इंक्रीज होने नाल, शीट दे केस च एरिया इंक्रीज होना ते बॉडी दे केस च वॉल्यूम इंक्रीज होना। तो एक कंसेप्ट है। पर अगली गल जिहड़ी हुण आपां इत्थे याद रखनी जिहड़ी गड़बड़ करदी है साडे नाल, ओह की है, देखो अगर मान लो आ मैं कहना पुत्र तुहाडे कोल एक मैटल शीट है, जदों आपां इहदा टेंपरेचर इंक्रीज करांगे तो मैटल शीट का साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, मेटल शीट का साइज इंक्रीज करेगा, और मेटल शीट का साइज इंक्रीज करने का मतलब है ਇਹਦੇ अंदर हर हिस्से का साइज इंक्रीज होना, हर हिस्से का। हुण मान लो आही मेटल शीट है, पर तुसी इत्थे ना पंच करके होल कीता होया, मतलब मेटल शीट दे विच एक होल है। हुण अगर मैं कहां भी इस मेटल शीट का टेंपरेचर बढ़ाओ, तो मेटल शीट का साइज इस होल का वो भी इंक्रीज करेगा। समझ गए? मतलब जदों किसी बॉडी ने एक्सपेंड करना, तब बॉडी के साइज दे इंक्रीज होने नाल ओदे अंदर हर पोर्शन का साइज इंक्रीज होना, चाहे वो हॉलो है, खाली है पोर्शन, ओदा भी साइज इंक्रीज होना वा। तो आप सोचन लग पैने ना, अपना लॉजिक लगा देने भी जो शीट ने एक्सपेंड करना तो इन्हें अंदर को भी करूगी तो साइज लगता इदा सोचन वेले, पर इदा नहीं है, ओवरऑल साइज इंक्रीज होना। और वो बड़ी बढ़िया एग्जांपल है, केड़ी एग्जांपल है, जिदा अजकल तो जिहड़े
बॉटल्स है वो सारियां पॉलीमर ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ है ना। पर पहला की ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि कई बार बॉटल ਕੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਟਲ ਹੈ ਢੱਕਣ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਮਰ ਦੇ पर पुराने मतलब ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੋਟਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਟਲ ਬੋਟਲ ਕੱਚ ਦੀ ਢੱਕਣ ਮੈਟਲ ਦਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਢੱਕਣ ਨਾ ਟਾਈਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੋਟਲ ਨੂੰ ਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋਤੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਢੱਕਣ ਖੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ क्यों क्योंकि एक्सपैंड करके है ना फैल गया थोड़ा जिहा इस करके उसकी ग्रिप कमजोर हो गई तो आसानी नाल और वो जिहड़ा ढक्कन है वो ढक्कन देखो की है वो बॉडी है एक पर अंदरों विचों खाली है वो खाली जगह घटी थोड़ी है जे घट जाए फिर तो होर टाइट हो जानी सी वो की हुई है फैल गई इस करके जदों भी कोई बॉडी है तो पूरी बॉडी the size increase होना with the rising temperature including its hollow part ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਹਿੱਸਾ तो याद ही रखनी गल ज्यादा एक्सप्लेन करने की नहीं लोड़। दूसरा देखो पुत्र आइडिया लग गया पता तो नोट करके लिख लो नोट करके लिख लो ए बॉडी विद hollow part बना लो मेटल शीट विद होल है ना सो हमने इधर की लिखा कि विद राइजिंग टेम्परेचर size of sheet as well as size of its hole will increase। लिख लिया? अच्छा हुण अगे आओ हेडिंग लिख सकते नोट करके एक नंबर की क्वेश्चन है पुत्र बाईमेटालिक स्ट्रिप बाईमेटालिक स्ट्रिप कितना बनाई जाती है भी दो पंजाबी च कहते हैं पत्तियां एक पत्ती बनी है मान लो कॉपर दी एक बनी है आयरन दी देखण नूं लंबियां चौड़ियां इको तरह दी ही हैं मोटियां भी उन्हां नूं की करते हैं रिवेटेड मतलब समझते हैं दोनों नूं जोड़ता है ना मतलब रिवेट किल वर्गे होंगे आ जोड़ के हाँ रिवेट लगाते ना जोड़न तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ दोनों पत्तियां ਨੂੰ जोड़ता तो मान लो आ है ए और आ सी बी तो दोनों की साइज शुरू च की है सेम पर दोनों का मटीरियल डिफरेंट है तो इहदा मतलब अल्फा की वैल्यू दोनों ਲਈ डिफरेंट है। हुण ये जिहड़े दो मटीरियल्स है इन्हां दोनों की ओरिजिनल लेंथ की है सेम पर अल्फा डिफरेंट है एक दा ज्यादा हो एक दा घट हो। हुण जदों टेंपरेचर बढ़ेगा तो दोनों का चेंज इन टेंपरेचर तो सेम होना ਇਹਦਾ मतलब ज्यादा लेंथ के लिए ਵਧੂ ਜਿਹਦਾ अल्फा ज्यादा
ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜੂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। with the rise in temperature। ਹੁਣ क्या A और B ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੇਮ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੇਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ? A ਦਾ। तो अल्फा ग्रेटर देन है ना। और आपको मजेदार गल की रिजल्ट की निकलिया कि अगर मेरे सामने एक बाई मेटैलिक स्ट्रिप है और ਉਹਦਾ टेंपरेचर ਅਸੀਂ इंक्रीज करांगे ਉਹ कर्व्ड शेप ले लेगी और कर्व्ड शेप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨਕੇਵ, ਦੂਜੀ ਕਨਵੈਕਸ। तो तुसी नोट की करना, याद की रखना कि अगर बाई मेटैलिक स्ट्रिप का टेंपरेचर इंक्रीज करेगा तो वो स्ट्रेट तो कर्व्ड शेप ले लेगी और शेप इतना कर्व्ड लेगी कि कन्वेक्स साइड वाल केड़ा मटेरियल होएगा जिहदा अल्फा ज्यादा होगा। समझ गए? इतना सोचना होंदा, याद रखना कि नहीं। कन्वेक्स वाला ज्यादा है, वही दस ए और बी च अल्फा केदा ज्यादा? ए दा। तो ए साइड केड़ी साइड वाला है? कन्वेक्स। तो बाई मेटैलिक स्ट्रिप ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਉਹ कर्व्ड शेप ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ और ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵੈਕਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਕਨਕੇਵ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ अल्फा 2 ज्यादा होता फिर उल्टा हो जाना सी शेप, फिर इदा कर्व हो जाना सी ना ऊपर नूं। तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली आंसर आना वा, तो ये याद रखना है। अच्छा कितना हो गया टाइम? 5 बजे 5 मिनट हो गए। तो इतने हेडिंग लिख लो, कल करांगे नाल एक मतलब थ्योरी पोर्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाना, कल नाल असाइनमेंट भी करांगे। लिख लो थर्मल स्ट्रेस, ताकि कल याद रहे ना, आते वक्त करना आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। थर्मल स्ट्रेस